नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं YouTube चैनल SM स्टडी पॉइंट। और इस SM स्टडी पॉइंट में हम आपको देने जा रहे हैं कक्षा 8वीं के जो सुगम गणित आते हैं उससे विविध प्रश्नावली 1 का जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से। ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन को जो है इस क्वेश्चन को आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जो क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 2/9 और -4/5 के योग पर 4/7 के गुणन के वितरण नियम को सत्यापित करें। वितरण नियम को सत्यापित करना है, सो इसलिए ध्यान से देखिएगा। हम लोग हल करते हैं यहाँ पर और लिखते हैं सबसे पहला काम जो हमारा परिमेय संख्या दिया हुआ है या परिमेय संख्या दिया हुआ, या फिर सीधी सी बात हम कह सकते हैं गुणन के वितरण नियम को सत्यापित करना है ना, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि गुणन के वितरण नियम अनुसार जो हमको लेना होगा वो हम लोग ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, वो ये कि ये जो है आपका क्या चीज कि 4/7 गुना ब्रैकेट के अंदर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? ये 2/9 और फिर यहाँ प्लस माइनस 4/5 इस प्रकार से। फिर इसको बराबर कीजिएगा और इसको आपको लेना है जो कि 4/7 और इसको ब्रैकेट में लीजिएगा और गुना कीजिएगा 2/9 और फिर बीच में प्लस और ये 4/7 गुना ये -4/5। ये इस प्रकार से जो है हमारा वितरण नियम जो कहा जा रहा है उसके अनुसार। तो उसके बाद हम लोग ध्यान से समझते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि इसका कैलकुलेशन करने के बाद बराबर में इतना, इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो है दोनों शर्त बराबर आना चाहिए, तभी जाकर के जो है हमारा वितरण नियम सत्यापित हो पाएगा। तो ध्यान से सुनिए, समझिए। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो ये 4/7 जो है इसी प्रकार से रहेगा। फिर गुना ब्रैकेट के अंदर ये प्लस में है तो हम लोग बट्टा पर का जोड़ बनाएंगे जो कि हम लोग को 9 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 45 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 पंचे 45 यानी कि 5 5 दूना 10 हो जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -5 9 तो 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। अब इधर आ जाइए, ये ब्रैकेट के अंदर गुना है, ये ब्रैकेट के अंदर गुना है, इसलिए हम लोग गुना करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये कटने लायक नहीं है इसलिए हम लोग गुना करेंगे। 4 दूना 8 बट्टा 9 7 63। फिर ये प्लस है, प्लस ये कटने लायक नहीं है इसलिए हम लोग इसको काटेंगे नहीं, गुना करेंगे। माइनस प्लस माइनस 4 चौका 16 बट्टा 7 पंचे 35। अब कहने का मतलब ये हुआ कि इसका कैलकुलेशन करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। आइए देखिए, ये 4/7 के 4/7 इसी प्रकार से रहेगा और ये गुना का गुना। इसका कैलकुलेशन करते हैं जो कि 10 में से 36 को अगर घटाते हैं तो माइनस में आता है कितना आ जाएगा? 26 और बट्टा 45 इस प्रकार से। फिर ये बराबर है, बराबर करेंगे। अब इसका एलसीएम लीजिएगा 63 और 35 का। किसका 63 और 35 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना से लगा सकते हैं आप ही देख समझिए कितना से लगा सकते हैं आप? 7 से लगा सकते हैं। 7 और 63 और 7 पंचे 35। अब तो नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो क्या कीजिएगा? गुना कीजिएगा सबका। तो चलिए गुना कर लीजिए। 9 7 63 और 63 को 5 से गुना कीजिएगा तो आपके सामने कितना आ जाएगा? 3 पंचे 15 हासिल 1 6 पंचे 30 1 31। यानी आपको एक छोटे बच्चे की तरह आपको बता रहा है, जोड़ घटा गुना भाग तक हम आपको निकाल के बता रहा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो हम तो सीधे सीधे बना सकते थे, हमको यहाँ गुना करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए जो है इतना करना पड़ता है। समझा रहे? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 315 इस प्रकार से। अब 63 को कितना पढ़िएगा तो यहाँ पर देख लीजिए 9 7 63 5 बार पढ़िएगा तो 5 को 8 से गुना कीजिएगा। 8 पंचे क्या हो जाएगा? 40। फिर ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये कि 35 कितना पढ़िएगा
तो 5 7 35, 9 बार पड़िएगा, 9 को 16 से गुना कीजिएगा तो 16 नमा 100 कितना हो जाएगा 44, यानी कि 144, 44 नहीं 144, 16 नमा कितना हो जाएगा 144। अब कहने का मतलब ये हुआ कि ध्यान से समझिएगा, ये गुना है, कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो चलिए ये तो कटेगा नहीं, खैर तो नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, यहाँ पर क्योंकि गुना है तो इसलिए हम लोग यहाँ गुना करेंगे, प्लस माइनस, माइनस 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 2 चौका 8 और 2 10, 104 बट्टा 45 को 7 से, यानी 7 पंचे 35 के 5 हासिल 3, 7 चौका 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, 100 माइनस 104 बट्टा 315। अब बराबर में इसका अब आ जाइए माइनस प्लस, यानी कि कम में से ज्यादा को घटाना है तो माइनस में आएगा। अब उल्टा घटा लीजिए, 4 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, फिर ये 4 में से 4 गया 0, फिर ये 1 के 1 अब बट्टा ये 315, मतलब दोनों साइड बराबर आ गया। आपको शुरू में ही बताए थे कि दोनों साइड बराबर आ जाना चाहिए, तब जाकर के हमारा जो है गुणन का वितरण नियम सत्यापित हो जाएगा। तो ये दोनों साइड बराबर आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं यहां क्या कह सकते हैं, गुणन के वितरण नियम की क्या कहता सत्यापित कीजिए ना, तो यहां हम लिखेंगे सत्यापित हुई। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है। और इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को बनाना सॉल्व करना सीख लिया। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके का वीडियोस, इसी तरीके का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं और हमारे इस YouTube चैनल SM स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियोस जब भी हम अपलोड करेंगे वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के लिए दरअसल थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।